Hello everyone, this is the question paper of class 7th social science. So move to the question. So first question is रामचरितमानस is written in which language? कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो ये अवधी में लिखी हुई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? अवधी में। फिर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथक नाउ एसोसिएटेड विथ सेवरल पार्ट्स ऑफ, कहाँ से कथक कहाँ से वो है एसोसिएटेड? तो नॉर्थ इंडिया से है। विच ट्राइबल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन आसाम? तो अहोम ने किया हुआ है। अहोम यहाँ पे सही हो जाएगा। किस आदिवासी समूह ने असम में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की है? अहोम। जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर कहाँ से होती है? इक्वेटर से होती है। फिर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। नेक्स्ट है हेमिस इन द लद्दाख इज फेमस। हेमिस किस लिए फेमस है? मोनेस्ट्री मीन्स मठ के लिए फेमस है। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग, इजिप्ट किस लिए फेमस है? कॉटन के लिए, कॉटन वहाँ पे ज़्यादा होता है। फिर 11 ऑर्डर ऑफ चाइना, ऑर्डर ऑफ चेन मार्केट, नॉट चाइना, चेन मार्केट तो क्या हो जाता है? प्रोड्यूसर, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर ये हो जाते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, डिफरेंट टाइप के मार्केट कौन से होते हैं? फिर डीपली वीकली, नेबरहुड, मॉल सारे हो जाते हैं। फिर वेयर इज कॉटन सोल्ड इन आंध्र प्रदेश, कहाँ पे बेचा जाता है? आंध्र प्रदेश में। फिर कुरनूल में बेचा जाता है। विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज कॉस्टली? प्राइवेट इज करेक्ट आंसर। गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? हेल्थ केयर फैसिलिटी, बेसिक एम्यूनिटीज़, सोशल कंडीशन, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीज। पावर, अगर पानी अच्छा होगा तो कई सारी बीमारियों पे कंट्रोल पाया, नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। सो कौन सा हो जाएगा? जैसे मलेरिया हो जाती है, मॉस्किटो फैल जाते हैं, तो फिर हमें पानी पीने के लिए अगर गंदा पीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। व्हाट आर द कॉज ऑफ यूज ऑफ रॉक्स, रॉक्स का यूज क्या है? हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड वेयर इज नेक्स्ट है हाउस एंड बिल्डिंग्स आर बिल्ट ऑफ रॉक्स स्टोन्स, तो इससे बनाए जाते हैं स्लेट। स्टोन्स आर यूज्ड इन न्यूमेरियस गेम्स। फिर नेक्स्ट है 18 मैच करना है। कैस्पियन सी कहाँ पे है? मीन्स कैस्पियन सी का कैसे मैच करना करे किया जाएगा? लार्जेस्ट लेक हो जाएगा। टाइड तो ये हो जाएगा पीरियोडिक राइज एंड फॉल। सुनामी क्या हो जाएगा? सुनामी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। फिर ओशियन करेंट्स क्या हो जाता है? स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ्स। तो ये इस तरीके से ये मैच कर। सो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? तो कैसे गवर्नमेंट इसके हेल्थ केयर के लिए क्या कर सकती है, क्या स्टेप? सो ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर हेल्थ चेकअप, फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। तो इस तरीके से इंक्रीज करके सारी चीज़ों में फिर वो कर सकती है। अवेयरनेस फैला करके, वर्कशॉप करके, सेमिनार करके। सो आपको जो आते हैं उसको आप अच्छे से डिटेल में लिख देना है। इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ऑनर? शॉप ऑनर से हॉकर कैसे डिफरेंट है? क्योंकि हॉकर क्या होता है, घर घर जाके सामान बेचता है। शॉपकीपर अपनी शॉप पे बैठा रहता है, फिक्स होती है, और हम लोग वहाँ पे सामान लेने जाते हैं। नेक्स्ट है कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे? कबीर का मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। हाउ डिड ही एक्सप्रेस आइडियाज? तो कबीर के क्या थे मेजर रिलीजन विचारधारा? रिलीजियन वॉज एक्सेसिबल टू ऑल, रिलीजियन ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, नो कास्ट सिस्टम, बिलीफ इन फॉर्मल गॉड्स, भक्ति एंड डिवोशन इन द ओनली पाथ ऑफ सॉल्वेशन। सो ये सारे थे। आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 से 6 लाइन में तो लिखना ही होगा। वाई वे टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल? बंगाल में टेम्पल क्यों बनवाए गए?
Temples were built in Bengal because of the following reasons: increase in religious faith, mosque had already been built, मास्क वहाँ पे पहले से बने हुए थे क्योंकि, और इंक्रीज किया गया रिलीजियस फैथ में ताकि सब लोगों का विश्वास बढ़े, और लो पीपल आल्सो participated in the temple building. New economic opportunities to people also helped in temple setting, and support of brahmanas to get ideals placed in temples from huts. तो इस तरीके से इसलिए मंदिर वहाँ पे बनवाए गए ताकि लोगों में अवेयरनेस पहले, और वहाँ पे मास्क पहले से थे तो मंदिर भी बन। व्हाट इज़ अ रॉक नेम? 3 टाइप्स ऑफ रॉक। मिट्टी चट्टान क्या है और 3 टाइप्स के क्या हैं? 3 टाइप्स के रॉक के आपको नाम बताना है। तो अ मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। तो दूसरा 3 टाइप्स के रॉक कौन है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ये रीड करना है पैसेज और आपको फिर आंसर लिख देना है। सो दिस पैसेज, रीड दिस पैसेज इज अबाउट ट्राइबल पीपल। और फिर whom did अकबर मेक एज हिज मनसबदार? किसको बनाया था अपना मनसबदार? सो आपको लिख देना है 24 का। अब फिर से दो ही है, पैसेज ही है, और आपको रीड करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख देना है। नाउ मूव टू द सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर। हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज इन द 18th century? सेक्शन ई में क्या है? सो ड्यूरिंग द 17th century the Sikh got organized into a political community. This led to the regional state building in Punjab. Guru Gobind Singh fought many battles against the Rajputas as well as Mughals ruler both before and after the institution of the Khalsa in 1699. तो गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी थी, बैटल्स लड़े थे, अगेंस्ट राजपूत के अगेंस्ट भी लड़े थे और मुग़ल के भी अगेंस्ट लड़े थे, और उसके पहले खालसा का वो नहीं हुआ था। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुग़ल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड देयर सोवेरेन रूल। तो इस तरीके से वहाँ पे खालसा का वो हुआ और 18th century में सिख ऑर्गेनाइज हुए। नेक्स्ट है हाउ डिड द मराठा बिकम अ पावरफुल फोर्स? मराठा एक पावरफुल फोर्स कैसे बना? तो अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर सक्सेस lay in bypassing the fortified areas of Mughals. They raided cities and engaged Mughal arms in area where their supply line and reinforcement could be easily disturbed. So वहाँ से वो मराठा लोग किस तरीके से पावरफुल थे? क्योंकि वो अपने रीजन में बहुत ही शक्तिशाली थे और उनकी जो रणनीति थी वो उनकी बहुत अच्छी थी। और इसका आंसर की शेयर कर दूंगी या फिर आप लोग अपने बुक से ही देख कर लिखना, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये मोर देन 1 पेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। रेन फॉरेस्ट कम क्यों हो रहे हैं? इसके कई सारे कारण हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड मीन्स शहर बढ़ रहे हैं, रोड बनाई जा रही हैं, तो पेड़ों को काट काट के और वनों को काट काट के ही बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, कंपनियां बनाई जा रही हैं। सो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। फिर गिव एन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती, क्योंकि वहाँ पे पानी, जो कि बहुत सारी फसल ऐसी हैं जो कि पानी के बिना नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए वहाँ पे पानी का वो ज़्यादा रहता है और वहाँ पे बह बह के मिट्टियाँ जाती है जो कि फर्टाइल सोइल हो जाती हैं, तो वहाँ पे अच्छी फसल भी होती है। तो ये रीज़न है। इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया एक अच्छा रोल कैसे प्ले करता है, कैसे, क्या इसकी आवश्यकता है? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया आज कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या रोल प्ले कर रहा है। दे मेक द मासेस नो अबाउट सर्टेन इशू प्रॉब्लम, कि जरा सी भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए, मीडिया आ जाए तो समझ लो बहुत हो गया।
They propagate the policies and programs of the government. They also criticize the unpopular policies and programs of the government. They help informing the opinion of masses. They also report various crime and mishappening accidents. The media also announce the opinions of the public about certain issue, problem, etc. तो सारे चीज़ करते, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ भी ज़रूरत है, मीडिया वाले पहुंच जाए तो आपका काम हो जाएगा। फिर ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड मार्क द, आपको ये मैप पे सहारा डेजर्ट, अमेजॉन बेसिन एंड अटलांटिक ओशियन आपको मार्क करना है। सो दिस इज़ द मैप।